हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP गुरु। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में। द वाटर साइकिल के बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाटर साइकिल की डेफिनेशन को। द प्रोसेस इन विच वाटर evaporates and falls on the land as rain and later flows back into the sea via rivers is known as the water cycle। जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो एवापोरेट होता है, ऊपर जाके बादल बनता है, फिर बारिश के फॉर्म में वो धरती पर आता है और उसके बाद ज़मीन से वो फिर से सी और रिवर में फ्लो कर जाता है और फिर से वो इकट्ठा हुआ पानी जो है एवापोरेट होके ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा साइकिल है, इसी प्रोसेस को, इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। All of the water that falls on the land does not immediately flow back into the sea. Some of it seeps into the soil and becomes part of the underground reservoir of fresh water। सारा का सारा पानी जो कि बारिश के फॉर्म में धरती पे आता है, वो सारा का सारा इमीडिएटली समुद्र में या रिवर में फ्लो नहीं हो जाता है। उसमें से कई सारा पानी जो है सॉइल के अंदर सोक कर लेता है, सीप हो जाता है और वो पानी बन जाता है हमारा फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर। Some of these underground water find its way to the surface through springs or through wells or tube wells। जो अंडरग्राउंड का पानी है, अब वो सरफेस पे कैसे आता है? कुएं से, ट्यूबवेल से, स्प्रिंग से, इस तरह से अंडरग्राउंड का पानी फिर से हम सरफेस पे लेकर आते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पंप होता है जिसके माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर हमारे यूज़ के लिए हमारे सरफेस पे आता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। वाटर खाली हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल में नहीं आते हैं, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जिनके लाइफ प्रोसेस के लिए वाटर जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। The water cycle shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere. Liquid water evaporates into water vapor, condenses to form clouds and precipitates back to earth in the form of rain and snow. Water cycle क्या शो करता है? Continuous movement of water within the earth and atmosphere। अर्थ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से अर्थ पे। लिक्विड वाटर evaporates into water vapor, condenses to form clouds and precipitates back to earth in the form of rain and snow। जो समुद्र और रिवर्स में जो पानी होता है वो सूरज के गर्मी की वजह से एवापोरेट होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, वहाँ पे कंडेंस होके वहाँ पे क्लाउड का फॉर्म करता है और क्लाउड से फिर बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है वाटर बैक टू द अर्थ। और ये सिर्फ बारिश नहीं, बारिश और स्नो के फॉर्म में पानी जो है फिर से धरती पे वापस आता है। यही जो अर्थ टू एटमॉस्फेयर का जो ये कॉन्टिन्यूस जो साइकिल चलता रहता है, इसी साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। अर्थ्स वाटर इज ऑलवेज इन मूवमेंट दैट नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अर्थ पे जो वाटर का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं व्हाट हैपन्स टू वाटर ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के दौरान जो है वाटर का क्या होता है? As we know, water is capable of dissolving a large number of substances. As water flows
through or over rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in the water. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea and these are used by the marine organisms. जो वाटर है हमें पता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिज़ोल्विंग कैपेसिटी होती है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को ये कैपेबल होता है डिज़ोल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे वाटर जो है फ्लो होता है रॉक्स के ऊपर से तो वैसे वो सल्यूबल मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो ज़मीन से न्यूट्रिएंट से भरा हुआ जो रॉक या अदर जो चीज़ों से पानी गुज़रता है वहाँ से कई सारे जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और वो जाता है कहाँ पे, हमारे सी में, हमारे रिवर में। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे यूज़ कौन करता है, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में रहने वाले जितने जीव जंतु होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। अब आइए डायग्राम से वाटर साइकिल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे वाटर कलेक्ट है, ओके। तो ये हो गया आपका कलेक्शन। सन के हीट की वजह से एवापोरेट होके वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर कंडेंसेशन होता है जिसके वजह से बादल फॉर्म होता है। बादल जब ओवरलोडेड हो जाता है तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे धरती में पानी को भेजता है जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आइए अब हम एक एक करके इनके डेफिनेशंस को भी जान लेते हैं। सबसे पहले एवापोरेशन। एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर changes from a liquid into a gas or vapor। तो एवापोरेशन में क्या होता है ना, एवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर किस फॉर्म में चेंज होता है, गैस या वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर इन द air is changed into liquid water. Condensation is responsible for the formation of clouds. These clouds may produce precipitation. When the water droplets in clouds combine, they become heavy enough to form raindrops. कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है वो एयर में जाके बादल का फॉर्म करते हैं। इन बादल में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन होते हैं तब वो हेवी रेन का फॉर्म होता है। ये होता है कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन का। Water that falls from the clouds towards the ground, especially as rain and snow, is known as precipitation। तो जैसा हमने आपको बताया था कि वाटर जब क्लाउड से ज़मीन पर आता है, धरती पर आता है, चाहे वो बारिश के फॉर्म में आए चाहे वो स्नो के फॉर्म में आए, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वाटर साइकिल के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।